पिछले 4 दिन से सर्व समाज के लोगों के द्वारा और मेरे नौजवान भाई जो मनीष जुनावा, शिवराज तरड़, मैं इन दोनों की इस हिम्मत को दाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसे मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और निश्चित तौर पर हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हमारा नौजवान सक्षम है और वो इतना विचार और हिम्मत रखता है कि अगर गांव की बात हो, समाज की बात हो और एक ऐसे समाज की बात हो जिसका वाल्मीकि समाज के रूप में जिनको जाना जाता है और पूरे देश में अगर किसी गांव में सबसे ज़्यादा कोई सगुन किसी का माना जाता है तो ऐसे समाज के लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की कुचेष्टा अगर कोई प्रशासन या सरकार कर रही है तो ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि आज हम सब लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी मेरे नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को, जिन्होंने पिछले 4 दिन से लगातार इस मुद्दे के साथ में अपना घर छोड़कर, अपना कामकाज छोड़कर महादेव जी के मंदिर पर अगर आँच आने की बात आई तो आप सब लोग एकजुट होकर इस जाजम पर बैठे हो, तो सबसे पहले तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, ये लड़ाई ना किसी विचारधारा की, ना किसी पार्टी की, ना किसी दल की। इस लड़ाई में हमारे बीच में सब लोग मौजूद है, हर सामाजिक संगठन का व्यक्ति, हर पार्टी का। हमारे यहाँ आदरणीय रमेश चंद्र जी बोरा साहब, हमारे प्रधान प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जी मुंडवाडिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजूराम जी मुंदलिया, भाई प्रेमाराम जी खोकर, आदरणीय लचाराम जी बडाडा के सुपुत्र भाई सूरज जी बडाडा, खिदरपुरा के सरपंच भाई भंवर जी गोदारा, जावड़ा से सरपंच भाई ओम प्रकाश जी नैन, गोपाल जी तरड़, आपके यहाँ के स्थानीय सरपंच 4 दिन से आपके साथ में भाई रूपाराम जी, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी यहाँ मौजूद है, तो सबका स्वागत है। लेकिन साथियों, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि जब पिछले 50 वर्षों में इस बात की कहीं कोई तकलीफ नहीं है रास्ते को लेकर, बावजूद उसके एक व्यक्ति द्वारा उस पर आपत्ति दर्ज करवाई जाती है और इस बात को भी ध्यान में नहीं रखा जाता कि ये मंदिर प्रांगण, पीछे वाल्मीकि समाज के घर और जो लोग इनकी सहायता कर रहे हैं उन्होंने भी जरा भी नहीं सोचा कि ये बात प्रशासन जरूर कलम खींच सकता है, कोई लकीर खींच सकता है, लेकिन जब तक गांव के लोगों में अपना जमीर जिंदा है तब तक ये बात पार नहीं पड़नी, ये लोगों ने भी नहीं सोचा। तो ये तो उन लोगों की बेवकूफ़ी है। लेकिन साथियों, उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया, आपस में भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, गांव को गांव से लड़ाने का काम किया, और आज से आज तक उनकी चलती है ये ऐसे। और जब एक बार ऐसे दुकान चलने लग जाती है तो आदमी उसी राह पे चलता है। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, वो लोग मेरे पास भी आए थे, तब भी मैंने उनको महाराज को कहा, मैंने कहा महाराज आप मेरे यहाँ से तो चले जाओ। और जो गांव के लोग उनके साथ में आए उनको भी ये कहा कि आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं आप क्यों सोच के, क्या सोच के इनको साथ लेके मेरे यहाँ घर पे आए हो। मैं गांव के साथ में हूँ, गांव के हित की जो बात है उसमें मैं उनके साथ में हूँ। आपको बुरा लगता है तो 100 बार लगे।
और आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे नौजवान साथियों ने बीड़ा उठाया है, तो इसमें हम सब लोग आप लोगों के साथ में हैं। लेकिन प्रशासन से लड़ना करना, उनसे बात करना, वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। मैं पिछले 2 दिनों से भी सब लोगों के संपर्क में हूँ। अभी भी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है तहसीलदार को भेज रहा हूँ, आपका मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। मैंने कहा साहब अगर किसी ने सोचा भी है तो भी वो पार नहीं जाएगा। बोले कि नहीं एमएलए साहब आप वहाँ पहुँचे हो तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा है, हम लोग मंदिर नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने कहा आपके अधिकारियों को यहाँ भेजो, उसका रास्ता निकालो। तो वो अभी भेजने की बात कर रहे हैं, जब भी आ जाएंगे अपन बात कर लेंगे। जैसे भी है सामने आएंगे तो पता लगेगा कि भाई किस बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो किसी का सगा नहीं होता। अपन ने अभी फोन किया है, कोई अभी लाइव अपना भी सुनेगा, वापस फोन कर देगा, तो सरकार के प्रेशर में आके क्या पता क्या होगा। लेकिन हम हमारी बात पे हैं, हमारा दायित्व ये बनता है, उस दायित्व के साथ में आप जनता के साथ में हम लोग खड़े हैं। साथियों 2 साल का शासन हुआ है, लोग कह रहे थे कि हमारे सरकार से क्या फर्क पड़ता है, सरकार नहीं आएगी तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा, एमएलए से हमारे क्या काम पड़ता है। हो सकता है हर व्यक्ति के काम नहीं पड़ता होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के 5 साल में ऐसा काम पड़ जाए तो किसी गांव वालों के, तब सुनने के लिए अपनी सरकार, अपने लोग शासन में होने बहुत जरूरी होते हैं। तो 5 साल में तो अगर इस तरह की कोई किसी ने आपत्ति तो नहीं की, ये फॉरेस्ट में या उल्डानी में मांडन के जो मांडन में जाते हैं वहाँ बालाजी का मंदिर बना हुआ है ना, आपनो राज हो गांव का क्योंकि साहब बनाओ मुँह बना लियो, मना कौन करे था, बना लियो न। नियम थोड़ी है बड़े, नियम है कि फॉरेस्ट में बना लियो। बे शोजी बाबा के माली समाज का बे क्यों बनानी है सड़क, मुझको बना दियो, राज है। तो राज बहुत जरूरी होता है। पीपलाद के अंदर तेजाजी महाराज के मंदिर के लिए वो 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो जब भी वहां जाते तो फॉरेस्ट वाले आ जाते, पुलिस की गाड़ी आ जाती। जब राज आया तो मैंने कहा भाई ये मंदिर बने जब तक पुलिस वालों को कहा भाई पीपलाद रोड पे जाना ही नहीं है। अब किसी को लगना भी नहीं चाहिए कि पुलिस की गाड़ी भी पीपलाद की तरफ जा रही है क्या। तो ये होता है राज। लेकिन अपन छोटी छोटी बातों में उलझ के जो बड़ा फायदा होता है उसको भूल जाते हैं। अभी हुआ पंचायतों का परिसीमन, पंचायतों के परिसीमन के बाद में वार्डों का परिसीमन हुआ है। पंचायत के वार्डों का एक घर तो यहाँ एक दूसरे इस गांव के उस तरफ है, लेकिन उसको अलग वार्ड में डाल रहे हैं। आप लोगों का कोई जोर जबरदस्ती बस चल रहा है, ये इसलिए नहीं चल रहा कि भाई राज नहीं है अपना। अलग अलग वार्ड बना देंगे, नुकसान किसको होगा? आपको होगा, जनता को होगा। जब कम से कम जनप्रतिनिधि आप लोगों की सुनने वाले जीत के आएंगे तो नुकसान आप लोगों को होगा, और इसी तरह के फैसले आप लोगों के होते रहेंगे। फिर कोई किसी को कैसे उलझाएगा, कोई किसी को कैसे उलझाएगा। लेकिन ये बातें एक दिन में समझ नहीं आती है, और गर्मा गर्मी में माहौल ऐसे बदल जाता है। पिछले 5 सालों में जब मैं सरकार में था, मुझे आज भी याद है, मारू कोई छोटी सी गलती हो जाती ना, जब इन भी सोशल मीडिया पर गवा गमान ऊपर मेल देता कि एमएलए साहब जाने आज कोई मर्डर ही कर दियो, मैं कोई ट्रांसफर लिस्ट भी कटा तो न जन भी गमान 10 नाम आना होता, जो आज शनिवार का 5 आ जाता है, 5 सोमवार वाली लिस्ट में आता है ना, जिन बात 2 दिनों के मान में शनिवार और दीतवार का हमारी खाल काट लेता। कभी को फलाना को कोने और भी को नाम आयो तो भी को ऊपर आयो और भी को नीचे आयो, और एक मान भी थे हमारे मीन में एक कार्ड बगमान कोई कसर कौन छोड़ता। पचला 2 साल का मान 100-150 लोगों ने 12 बगा दिया। थामू कोई बोलिया काली 22 जना का व्याह है, तो कोई कौन बोले। लेकिन गांव में बैठो जन थे के साहब रिदाराम जी सारे ना अपने बीच में पधारिया, मां को भी स्वागत। गांव में बैठो जन कहे थे नेता अगर एक जगह बैठ जाओ ना जने माँ का तकलीफ होने आवे, तो मैं नेता तो एक जगह कौन बैठा, लेकिन
थे आपस में आके बोगरो के भाई ओ ने तो ये आप वाले समाज वाला नेता नहीं गाल काटे ओ के लिए उल्टी सीधी बात करे। अरे मैं तो नेता हाँ, मैं तो उल्टी सीधी बात करा, लेकिन थे भी तो थकड़ा का कपड़ा फाड़ो सामला के बारे में केवो तो कोनी 2 साल की ट्रैक्टर एक चालबा कौन दे, मोटरसाइकिल लेट जाओ तो रोक ले, गाड़ी लेट जाओ तो रोक ले, कोई मूल निवास पर सर्टिफिकेट पर साइन करा बजाओ तो तहसीलदार ने फोन करना पड़े, एसडीएम ने फोन करना पड़े, कोई की नौकरी लाग जाए तो भी को वेरिफिकेशन करना है तो मान फोन करना पड़े, पहले करना पड़ता है कि। लेकिन फिर भी थे कोई कौन को आज मैं गलती कर दियो 12 दिन थे चला देशों का देखो ओ एमएलए यहाँ को बनाया, मैं क्या को बनाया ध्यान को नहीं, समझ में नहीं, लेकिन बे 2 साल ताकि खून चूस रहा सुई भर भर, लेकिन थम कोई सांस ही कौन काटे। तो ये वास्ते आज बात आप सब लोगों के लागू हुआ है कि अगर आप एकजुटता एक नहीं रेसिया तो बगो तो काम में फूट डालबो, डालची 7 बार डाली, अगर बगड़ी रोटी भी सीख रही है तो भी अपन आपस में लड़ासी। आज आ सड़क इको बजट भी आएडो है, सैंक्शन भी है, सब काम एड़ा आधो अधूरो काम पड़ियो है। तो कोई मन भी ओढ़ मुँह देवे कि भाई आ था आज की सैंक्शन आईडी है, काम भी शुरू को बंद पड़ी है, लेकिन अब बीजेपी को राज आयो जन एक जगह की नई सड़कें बन रही है ना, बन कोई भी समीक्षा कमेटी के मान डाल दियो और 6-8 महीना 2 साल पड़ी रहा दी हुई सरपंच करवा से जन गाँव का नहीं लागी के देखो बीजेपी के राज को काम ही है, तो बीजेपी का राज को काम थोड़ी है, वो तो कांग्रेस का राज कोई काम है। अब इन 2 साल रोक ले, 2.5 साल रोक ले, 3 साल रोक ले, जच्चे जत्ती रोक लियो। वो 41 करोड़ रुपया अस्पताल का एड़ा पड़िया है, जो कणक है अटे बना से, कणक है बटे बना से, अब तो बट के ठेठ अजमेर कड़ब भी बॉर्डर के जड़म ले जा बनावे, जो बटे कोई जावे न कोई बात, लेकिन भाई यहाँ को राज है, आपनो काम में पीसा पास कराबा को आप करवाया। अब ऐसा चीज जटे बनासी आप अपनो प्रयास कर से रोकबा को कि भाई गाँव का लोग ना ज्यादा से ज्यादा भी को फायदो मिले, भी के लिए आप प्रयास कर से और बे प्रयास कर सी के भाई बाकी लोगन फायदो क्या मिला है, बाकी जमीना जटे है या बाकी कोई भाई बंदा की जमीन है या कोई यार दोस्ता की जमीन है भी बेटे बनासी बिन। लेकिन आप सब लोगन ये बात को ध्यान रखना है कि आज चारों तरफ लूट कसोट माच रही है। अब मैं तो बड़ू कमान थानो बढ़िया नहीं खुला है, थोड़ी चोरी चकारी कम हुआ है या ध्यान रहे है। अब मैं तो गांव का नाम जन कहे कि साहब बेटे मांडन के मां नहीं बेटा है बे तो शाम का, मैं तो शाम का कोई 100-200 कमा लिया यार बे बेटे कोश लेके भी सब्जी वाला का नहीं, मैं यार वो बारी काम है क्यों पहली पील वाला प्रोफेसर वाला पूछता है को नहीं, गच्चीपुर वाला लेट आता। अब ये तो क्यों नेड़ा का नेड़ा है जो अंदर ठारे हुए किसे गली के मानो को ट्रैक्टर जाए, जब भी ट्रैक्टर के मुंडे यार ऊपर रह जा, मुझे यार वो तो गलत तो काम तो गलत होगो भाई। आप तो बढ़िया न सोच कर करियो, लेकिन राज बदलवाऊं इको नुकसान अपन हो रहे, लेकिन कोई बात को नहीं, समय मोटा मोटी निकल गो, अब तो ज्यादा है को नहीं, अगर सामान जो करनो जो कर लियो है, अब वाला टाइम के बाद सब चीजें ठीक कर से वापिस। लेकिन आप सब लोगन हर बात ने समझ जर चालनू पड़सी, पंचायती राज चुनाव भी आ रहा है, आपस में लड़ाबा का भी प्रयास करेला। नरेगा लो जो है बार प्रधान जी भी केवा वो नरेगा को जो नाम परिवर्तन करियो, केवल नाम परिवर्तन कौन करियो है, गांव में आवेला केवला के भाई कांग्रेस का राज में तो 100 दिन होती, अब 125 दिन में दे दिया ताकि मान आपस का मान विरोधाभास पैदा करबा की खातर। लेकिन पहले केंद्र सरकार पूरा रिपे देती है कमान, अब भी कमान 60% केंद्र सरकार देसी, 40% राज्य सरकार। तो राज्य सरकार का तहसीलदार जी आपने बीच में आया है, आप बात करवाने तो बार आपने जकी भी मांगा है बात यहाँ के सामने रख से आप
तो आपस सब लोगों ने ये बात को ध्यान रखना है कि भाई जी पहली सेंटर जी स्कीम चालती नरेगा की, और नरेगा 2005 में चाली बिठाई में शायद 80 रुपया का मान देता, 80 रुपया। लेकिन बाबा पहली कई जगह बड़ा परिवार आ बाग आप यहाँ हाली रे बा जाता जन तय करता ना आपने कहे तान 40 रुपया देवा 20 रुपया देवा भी मी रहना पड़ता, अपन मजदूरी भी मी करनी पड़ती है अपन। लेकिन हाँ नरेगा आबा के बाद में आदमी खुद तय करवा लागो कि कोई जरूरी को नहीं अति तंगा कमान तारे रहूं मैं मारा घर ही ठीक हूँ, इना हो तो मैं नरेगा कमान नहीं जा रहा रुपया तो कमा लिया हूं। अब बात सही है को नहीं, धीरे 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 ये वो मान लोगों का मान प्रचार प्रसार ही हो, लोगों की आमदनी बढ़ी, कई जगह लोग घर फ्री बैठा रहता बे आपका एक मान नाम जुड़ा लेता और आपको गुजारो चला वो करता। हर गांव के मान हो ते होती कि भाई नाटिन खोदनी है, वो खुरो बनानी है, वो काम है। देखो गांव का लोग तय कर पंचायत की तरफ वो प्रस्ताव हो जाता, लेकिन अब प्रस्ताव गांव की तरफ वो नहीं जा रहा, केंद्र सरकार की तरफ वो आसी के ये गांव में काम करना है, ये गांव में कौन करना। तो बे लोग भी प्रस्ताव बाई गांव में भेजी जटे बंग वोट आवे बानी अठा बड़ी बुलडानी के मान तो की कोनी सोपड़े साफ है जन के अटे कोई काम कौन करना, कोई नाटी खोदनी, कोई सड़क बनानी की कौन करना। तो इस चीज के मान आपस सब लोगों ने सोचनी पड़ी कि आप बहुत लंबी और सोची समझी साजिश के तहत नरेगा को नाम परिवर्तन कर रही की जगह बा कानून होने भी कानून ने खत्म कर दियो। कानून को नहीं है पहले एक्ट हो नरेगा पहले कानून हो, अभी कानून ने खत्म कर दियो, अब कानून को नहीं है नरेगा। तो अब आपस सब लोगों ने ये बात को विचार भी करनू और सब लोगों ने ये बात को ध्यान भी रखनू के हर प्रकार हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी को, कोई भी विचारधारा को हुए, अगर आप लोगों के काम में अबड़ो आदमी हो तो भी के साथ में खड़ा रहो। यह नहीं कि एमएलए साहब नाराज हो जाए वाला और फलाणु नाराज हो जाए वाला और फलाना का नोट जमा दो। जो अपना व्यक्ति है उसकी पहचान करो और उसके साथ में खड़े रहो। और जिस तरह से आप सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, सब तरफ इस बात की चर्चा है कि बुल्डानी के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने एक जाजम पर बैठकर एक मुद्दा उठाया जो आपकी बात वाजिब है। हम सब लोग प्रशासन से इसकी बात करेंगे। अभी आप सब लोगों को तहसीलदार जी भी यहाँ आगे 2 लड़के यहाँ भूख हड़ताल पे हैं पिछले 4 दिनों से, तो मेरा आपसे भी आग्रह रहेगा कि इसका कोई ना कोई उचित समाधान निकाल कर जो भी जन भावना है उसके हित में ऐसा फैसला हो ताकि आपके प्रशासनिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं आए और गांव के लोगों को भी कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आए और उनकी समस्या का समाधान हो जाए। इन्हीं मुद्दों के साथ में हम सभी लोग अभी तहसीलदार जी से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे, हम सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। एक बार अभी तहसीलदार जी से हम सब लोग चर्चा कर लेते और उसके बाद जो भी रहेगा गांव के सामने रहेगा। हम तो आप लोगों के साथ में, आप कहोगे ये फैसला मान्य है तो मान्य है, आप कहोगे नहीं मान्य है तो हम सब लोग आपके साथ बैठेंगे। ठीक है।